नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं एसजी पाठशाला। हिस्ट्री की जो सीरीज़ हम लोग ने चालू की है उसकी पहली पार्ट के रूप में ये टॉपिक में बना रहा हूँ, जिसका नाम है प्री हिस्ट्री, प्राक इतिहास। इसके अंतर्गत हम लोग हंटिंग एंड गैदरिंग कम्युनिटीज़ देखेंगे और सोहन घाटी वगैरह के कल्चर देखने वाले हैं। इसको बेसिकली 3 भागों में विभाजित किया गया है: पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक। लिथिक का अर्थ होता है पाषाण, ठीक है। तो पैलियो पूर्व, लिथिक पाषाण एज, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, 3 भागों में विभाजन है। आइए एक एक करके देखते हैं। पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक बेसिकली 3 भागों में विभाजित किया गया है: अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और लोअर पैलियोलिथिक। उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और निम्न पुरापाषाण काल। इसके कुछ क्षेत्र हैं, जैसे बागौर हो गया, गणेश्वर हो गया, तिलवारा हो गया, ये राजस्थान के क्षेत्र हैं। लांगनाज हो गया, ये गुजरात का क्षेत्र है। महाराष्ट्र के काफ़ी सारे क्षेत्र हैं। एमपी का भीमबेटका बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। इसी में मानव विकास का क्रम भी हम लोग देखेंगे, जिसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात की जा सकती है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो लगभग हमारा 55 लाख वर्ष पहले से चालू होता है और ये हमारा जाता है 15 लाख वर्ष पूर्व से तक, ठीक है। इसके मस्तिष्क का जो आकार था वो 400 सेंटीमीटर क्यूब था। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस यहाँ पे सबसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के समय पे सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो थी वो थी माइनिंग टेक्नोलॉजी, ठीक। उसके बाद आता है होमो हॉबिलस। होमो हॉबिलस इस इसका अर्थ होता है थोड़ा कुशल व्यक्ति। ये बेसिकली पूर्वी दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्र पे पाया गया है और इसका जो समय रखा गया है वो 20 लाख वर्ष पहले से 15 लाख वर्ष पहले तक रखा गया है। और इसके मस्तिष्क का जो आकार बताया जाता है वो 500 से 700 सेंटीमीटर क्यूब बताया जाता है, ठीक है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति आता है वो आता है होमो इरेक्टस, ठीक है। इसके जो मस्तिष्क का आकार था वो इन दोनों की तुलना में अधिक कुशाग्र था। ये इसका जो टाइम बताया जाता है वो 18 लाख से 16 लाख वर्ष पहले से तक के बीच में रखा जाता है, ठीक है। इस और जो आग और कुल्हाड़ी की अवधारणा आती है वो इसी में आती है। इसी ने आग का भी आविष्कार किया, कुल्हाड़ी का भी आविष्कार किया। और जो इसका अर्थ होता है वो तना हुआ व्यक्ति होता है या निष्कपट प्राणी होता है, ठीक है। तो पैलियोलिथिक एज पे बेसिकली ये 3 चीज़ें थी, ज़्यादा इस पर कुछ खास नहीं है। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के कुछ क्षेत्र हैं, देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल की मेन विशेषता क्या थी? कृषि और डोमेस्टिकेशन, ये मेन विशेषता थी। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। पहला हम लोग देखने वाले हैं कि डोमेस्टिकेशन बेसिकली कहाँ कहाँ पाया गया है, कहाँ पुरातात्विक साक्ष्यों में कौन से जानवर मिले हैं और उनकी वैरायटीज़ कौन सी हैं, ठीक है। मीसोलिथिक साइट्स कौन सी थी? राजस्थान की तिलवारा हो गई, गणेश्वर हो गई, बागौर हो गई, आदमगढ़ मध्य प्रदेश का हो गया, लांगनाज गुजरात का हो गया, ठीक है। आदमगढ़ का देखते हैं। आदमगढ़ का एक्सकवेशन जो पुरातात्विक खुदाई करवाई वो डॉक्टर भोलानाथ पांडे ने करवाई, जिसपे से पालतू पशु और जंगली पशु 2 प्रकार के पशु पाए गए। पहला डॉग मिला जिसकी कैनिस फैमिलियारिस वैरायटी मिली, जेबू या बैल मिले, बोस इंडिकस, बुफेलो, बुबालस बुबालिस, गोट, कैप्रा हरकस, शीप, ओविस ओरिएंटालिस, ठीक है। जंगली जानवरों की बात करें तो हॉर्स या एस को हम लोग जंगली जानवरों में रखते हैं, जिसकी एक्वस वैरायटी मिली है, चीतल की एक्सिस एक्सिस और सांभर, ये वैरायटीज़ हमें आदमगढ़ में प्राप्त होती हैं। अगला गुजरात का स्थल है लांगनाज। लांगनाज का जो एक्सकावेशन है वो एच डी संकालिया द्वारा कराया गया है। लगभग 10 स्पीसीज जानवरों की यहाँ पे पाई जाती हैं, जिनमें से वुल्फ, कैनिस लूपस, मंगूस, हर्पेस्टस एडवर्सी, राइनो, राइनोसोरस यूनिकॉर्निस, पिग, सुस स्क्रोफा, ब्लैक बक मतलब काला हिरन, इसको एंटीलोप सर्वी कैप्रा कहते हैं। बागौर राजस्थान की बात की जाए तो पीके थॉमस ने यहाँ का एक्सकवेशन कराया है। यहाँ लगभग 7 स्पीसीज पाई जाती हैं जानवरों की, जिसमें शीप, ओविस ओरिएंटालिस, सांभर, गोट, कैप्रा हरकस, बुल या बैल, बोस इंडिकस, पिग, सुस स्क्रोफा, बोफैलो, बोबालस बोबालिस,
चीतल एक्सिस एक्सिस, ब्लैक बक, एंटीलोप सर्विकैप्रा, चिंकारा, गजेला गजेला, टर्टल, फिश और फ्रॉक यहाँ पे पाए गए हैं। अगला जो स्थल है तिलवारा, राजस्थान का स्थल है, जिसको पीके थॉमस ने खुदाई जहाँ पे करवाई है। यहाँ पे लगभग 35 हड्डियाँ मिलती हैं जानवरों की, ठीक है, जो पीके थॉमस के अनुसार डोमेस्टिक एनिमल्स रहे होंगे। एक घोड़े का दांत या गधे का दांत भी यहाँ पे मिलता है और कुछ घोंघियाँ भी यहाँ पे मिलती हैं। अगला स्थान है राजस्थान का गणेश्वर। यहाँ पे ज़्यादा अभी पुरातत्व तत्व की जो टीम है उसने ज़्यादा खुदाई तो नहीं करवाई, लेकिन सीमित उत्खनन के बावजूद यहाँ पे लगभग 1100 हड्डियाँ जानवरों की मिलती हैं, जिनमें से कैटल्स, बुफेलो, गोट या शीप, ओविसेरीज, फाउल, वन मुर्गी जिसकी गैलुस डोमेस्टिकस जिसकी वैरायटी मिलती है यहाँ पे पाया गया है। अब नवपाषाण काल की बात करें। नवपाषाण काल में बेसिकली पशुपालन के साथ साथ कृषि का चलन भी चालू हो गया, ठीक है। तो पहले साइट्स देख लेते हैं। नवपाषाणिक साइट्स में जम्मू कश्मीर की बुरझोम और गुम्फकराल की बात की जा सकती है, चौपानी मंडो की बात की जा सकती है उत्तर प्रदेश का, मल्हर उत्तर प्रदेश, कोल्डी हवा महगरा यूपी, बिहार का चिरांद, भीमबेटका एमपी, मेहरगढ़ बलूचिस्तान का क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, इनाम गांव महाराष्ट्र में, पिक्लिहल या हल्लूर कर्नाटक के क्षेत्र में, ब्रह्मगिरी पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, और मेघालय और असम के क्षेत्र में भी नियोलिथिक साइट्स कुछ बहुत पाई गई हैं। तो पहली साइट देखते हैं मेहरगढ़। पहले एक चीज़ देख लेते हैं, गार्डन चाइल्ड का एक कथन है कि इस समय फूड गैदरिंग से फूड प्रोड्यूसिंग की ओर व्यक्ति बढ़ जाता है, ठीक है। कब? नियोलिथिक एज पे। तो पहला साइट कौन सी है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ में लगभग 12 स्पीसीज मिलती हैं एनिमल की। कौन सी? गोट, कैप्रा हरकस, वाइल्ड शीप, ओविस ओरिएंटालिस, चिंकारा, गजेला गजेला वेंटी, ब्लैक बक, काला हिरन, एंटीलोप सर्विकैप्रा, नीलगाय, बुसेलाफस, ट्रैगोकैमलस, एलिफेंट। अगली कौन सी जगह है? अगली जगह है सेरिकान पेराकोई, ये पाकिस्तान का बन्नू क्षेत्र है। यहाँ पे बुल या बैल मिलता है जिसकी बोस इंडिकस वैरायटी मिलती है। गोट, कैप्रा हरकस, शीप, ओविस एरीज, चिंकारा, गजेला गजेला वेंटी, मृग, एक्सिस पोर्निसस, रैट, टैटस रेटस, सारस, फिश और घोंघियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। अगला क्षेत्र है यूपी का मल्हर, जहाँ पे जेबू, बोस इंडिकस, बोफेलो, बोबालस बोबालिस, गोट, कैप्रा हरकस, डोमेस्टिक पिग, सुश डोमेस्टिकस, डॉग, कैनिस फैमिलियारिस यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में देखें तो नागार्जुन कोंडा, पिक्कलीहल, संगन कल्लूरी, नरसीपुर, टेक्कलकोट्टा और हल्लूर इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। यहाँ पे कैटल्स मिलती हैं, बोस इंडिकस, गोट मिलती है, कैप्रा हरकस, डॉग मिलता है, कैनिस फैमिलियारिस, पिग मिलता है, सुस स्क्रोफा क्रिस्टेटस, बुफेलो मिलता है, बुबालस बुबालिस, फाउल मिलता है, क्रोलस। फाउल क्या होता है? वन मुर्गी। शीप, ओविस डिग्नी, एस एक्वस एसिनस, ठीक है। अब बात की जाए एग्रीकल्चर की, तो नियोलिथिक एज से एग्रीकल्चर चालू होता है। कैसे चालू होता है? हैवी यूज़ ऑफ मेटल, मेटल का इस समय प्रयोग हो जाता है, डोमेस्टिकेशन, इन दोनों के कारण आपका एग्रीकल्चर चालू होता है, ठीक है। इस पे सबसे प्राचीनतम साक्ष्य अगर एग्रीकल्चर के देखा जाए तो मेहरगढ़ में मिलता है, बलूचिस्तान का क्षेत्र। यहाँ पे स्थायी निवास मिलता है, परमानेंट रेसिडेंस। डोमेस्टिकेशन, पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। वीट और जौ के साक्ष्य भी मिलते हैं, बार्ले, और कपास के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टेक्निक्स फॉर शार्पिंग टूल्स, टूल्स को तेज करने की तकनीक भी मिलती है मेहरगढ़ में। नॉर्थ वेस्ट की अगर बात की जाए इंडियन परिप्रेक्ष्य में, तो वीट और जौ मिलते हैं, और सबसे प्राचीनतम पॉट्स भी नॉर्थ वेस्ट में ही मिलते हैं, ठीक है। मृदभांड 5000 BC के लगभग के मृदभांड यहाँ पे मिलते हैं। बुरझोम की बात करें तो बार्ले, मसूर, अरहर आदि यहाँ पे दालों के साक्ष्य मिलते हैं। और हाँ, इसके साथ साथ यहाँ पे आवास भी मिलते हैं, गर्त आवास, ठीक है, होम शेल्टर्स, पॉट्स, मृदभांड और काफ़ी टूल्स भी यहाँ पे मिलते हैं। अगली जगह है गुम्फकराल, ये भी कश्मीर की ही जगह है, जहाँ पे जिसको कुम्हार की गुफा कहा जाता है। यहाँ पे आपको कृषि के एविडेंस मिलते हैं और डोमेस्टिकेशन के भी एविडेंस मिलते हैं। अगली कोल्डी हवा साइट है, यहाँ पे चावल के ओल्डेस्ट एविडेंस मिलते हैं, और यहाँ पे
घरों के या झोपड़ियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। चिरांद बिहार की साइड से यहाँ पे बोन्स के टूल्स मिलते हैं। असम या मेघालय की बात करें तो यहाँ पे मृदभांडों के साक्ष्य मिलते हैं। दक्षिण भारत में देखें तो मास्की, नागार्जुन, पिक्कली हल, ब्रह्मगिरी और हल्लूर की बात करें तो यहाँ रागी के साक्ष्य मिलते हैं। और पिक्कली हल में रागी के साथ साथ डोमेस्टिकेशन के साक्ष्य भी मिलते हैं। अब धान के साक्ष्य अगर देखें कहाँ कहाँ मिलते हैं तो गंगा घाटी में मिलते हैं, गैंगेटिक वैली, चौपानी मांडो, विंध्य के क्षेत्र में, टोकवा मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में, कोल्डी हवा, झूसी इलाहाबाद में, लहोरा देवा जो संत कबीरदास नगर में है, यहाँ पे धान के साक्ष्य मिलते हैं। अगला हम लोग वेस्ट एशियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो यहाँ पे 9000 से 3000 के बीच नवपाषाण काल माना जाता है। हर जगह अलग अलग था। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 6000 BC के बाद माना जाता है, लेकिन वेस्ट एशियन कॉन्टेक्स्ट में 9000 से 3000 के बीच माना जाता है। ठीक है। यहाँ पे एग्रीकल्चर कैसे है, यहाँ पे एविडेंस के राइस के एविडेंस मिलते हैं, वीट, बार्ले, डोमेस्टिकेशन, ये जानवरों को पालना यहाँ पे मिलता है। ठीक है। यहाँ पे गृह निर्माण वगैरह की चीज़ें मिलती हैं, मृदभांडों के साथ मिलते हैं, पॉट्स। और पॉट्स कैसे बनते थे इसका कॉन्टेक्स्ट भी हमें वेस्ट एशिया में मिलता है। ठीक है। कौन सी स्पेसीज़ हैं जो पाई जाती थी उसकी बात करें तो मेहरगढ़ की अगर बेसिकली बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट साइट यही है। 90% बार्ले मिलता है, 10% अदर मिलता है। ठीक है। बार्ले में कौन सी टाइप्स हैं, हर्डियम वल्गेयर जो 6 धारी छिलका युक्त और हर्डियम वल्गेयर 2 धारी छिलका युक्त, 2 प्रकार के बार्ले के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। वीट की बात की जाए, गेहूं की, तो ट्राइटिकम मोनोकोकम, ट्राइटिकम डाइकोकम, ट्राइटिकम ड्यूरम, बेरी जिसे जिजीफस कहते थे, ग्रेप्स अंगूर, डेट्स खजूर, इन सब के साक्ष्य हमें मेहरगढ़ में मिलते हैं। वेस्ट एशियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो वीट के जो साक्ष्य मिलते हैं उसकी जो स्पेसीज़ है वो ट्राइटिकम मोनोकोकम, ट्राइटिकम डाइकोकम, ट्राइटिकम ड्यूरम और एस्टिवम जिसे स्पैरोकोकम भी बोलते हैं, ये हमारे वेस्ट एशिया में पाए जाते थे। इस प्रकार से आज की स्लाइड ख़त्म होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।